दोस्तों, वास्तुशास्त्र क्या एक विज्ञान है या फिर आपके डर का जाल है या आपके मन का भ्रम है? आज इन्हीं प्रश्नों के बारे में मैं जवाब दूंगा आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मित्र वास्तु को मानते हैं, वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जो बिल्कुल भी वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट नहीं रखते उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी के इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और आपको वास्तुशास्त्र की गहराइयों का ज्ञान भी प्राप्त होगा, और मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। वास्तुशास्त्र भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है, और वास्तु का अर्थ है वास करना, निवास करना, और शास्त्र का अर्थ है नियमों का सिद्धांत, यानी सिद्धांतों का ज्ञान। यह केवल भवन निर्माण का ही शास्त्र नहीं है, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड का जो आपसी तालमेल है वह स्थापित करता है और एक सामंजस्य बनाता है। इसके बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। हमारा वास्तुशास्त्र 5 तत्वों पर आधारित है। जैसे मनुष्य का निर्माण हुआ है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, उसी प्रकार से यह 5 तत्व वास्तुशास्त्र का निर्माण करते हैं। और इसके साथ 10 दिशाएं हैं, वह भी वास्तुशास्त्र के लिए उपयोगी हैं। 10 दिशाओं की बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, और पाताल लोक और आकाश लोक। यदि और भी गहराई में बात करें तो 16 दिशाएं होती है, लेकिन हम उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि यह महावास्तु का एक पॉइंट आता है। आज हम केवल वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं। हर दिशा, हर एक तत्व और हर एक कोना ऊर्जा से भरा हुआ है, और यह वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं वास्तु और विज्ञान का मेल, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो वास्तु को विज्ञान से जोड़ती हैं, जो आपके मन का भ्रम दूर कर देंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व दिशा में दरवाजा क्यों जरूरी है। अब देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे ईस्ट है यानी पूर्व दिशा है, यहाँ पे उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, और यहाँ पे पश्चिम दिशा है। मान लीजिए यहाँ पे एक रोड जा रही है और यह ईस्ट में आपका दरवाजा बनाना है किसी जगह पे, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट जगह है वो यह बनेगी, यानी नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है। क्योंकि सुबह की जो किरणें होती है भगवान सूर्य देव की, वह अल्ट्रा वायलेट फ्री किरणें होती है, यूवी प्रोटेक्शन करती है। तो जब वह घर में आएगी, सुबह सुबह दरवाजे से आएगी, तो ना कि मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी है, बल्कि पूरे घर को सकारात्मक बनाती है। यह एक वास्तु का सिद्धांत है। दूसरी बात है, ईशान कोण में ही पूजा घर क्यों बनाते हैं। ईस्ट का पार्ट है पूर्व का और नॉर्थ का पार्ट है, यह भी ईशान कोण ही होता है। यदि इस एरिया में कहीं भी पूजा घर होता है तो वह बेहद शांति प्रिय होता है, क्योंकि यह रेडिएशन फ्री होता है। यहाँ पर शांत ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए कोई तकलीफ नहीं देती। इसलिए यह जो कॉर्नर है वह वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, दक्षिण और पश्चिम में भारी वस्तुएं क्यों रखी जाती है। जैसे हमारी तिजोरी है, अलमारी है, या कुछ महंगे सामान है, वह दक्षिण पश्चिम में रखे जाते हैं, यानी यह एरिया दक्षिण पश्चिम का है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भारी होना चाहिए। यह पृथ्वी तत्व की दिशा है, स्थायित्व और स्थिरता की दिशा है, और इसका प्रतीक है। यहाँ पर यदि हम कोई भी महंगे उपकरण, कोई सामान यदि रखते हैं, हमारी अलमारी रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, तो वह लंबे समय तक टिकी रहती है। यानी हमारे घर में जो महंगा सामान है, कीमती सामान है, वह लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इसलिए यह दिशा ज्यादा उपयोगी मानी गई है। आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी उत्तर की डायरेक्शन में, यहाँ पे सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ऐसे है। तो मनुष्य के दिमाग और हृदय के बीच में एक असंतुलन पैदा ना हो, इसलिए यह दिशा सोने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यदि इस दिशा में सिर रखकर सोएंगे तो ब्लड प्रेशर या दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम, अनिद्रा आना, यह यहाँ संभव हो जाता है।
अब एक बात और है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्रह्म स्थान खाली रखा जाता है। यहाँ पे न तो भोजन की व्यवस्था होती है यानी किचन होता है, और ना ही यहाँ पर टॉयलेट होता है, शौचालय की जगह होती है। यह ऊर्जा को संग्रहित करने की जगह है, ऊर्जा का प्रवाह करने की जगह है। यहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा इकट्ठी होती है, और यदि हम यहाँ पर शौचालय बना देंगे तो नेगेटिव ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, और यह एक देवताओं का स्थान भी माना जाता है। और फिर यहाँ पर यदि हम मल अवशेषों को त्यागने की जगह बना देंगे तो हमारे लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और पूरे घर में जो तरंगे हैं वह नकारात्मक फैल जाएगी। यह जो पार्ट है वह वेंटिलेशन का और लाइट डायनेमिक्स का हब माना गया है, इसलिए भी यहाँ टॉयलेट, शौचालय, बाथरूम या फिर किचन का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं बनाया जाता। ऊष्मा, ऊर्जा, वायु, प्रकाश, इन सब के लिए भी वास्तुशास्त्र का एक अहम रोल है। यदि हम घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं, खिड़कियां ऐसी बनाते हैं कि हवा भी आ सके, ऊर्जा भी आ सके, प्रकाश भी आ सके, तो वह घर अपने आप ही एक पॉजिटिव लगने लग जाता है। इसलिए इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। यह पश्चिम है, यह पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। इसलिए जो घर की खिड़कियां और दरवाजे हैं वह पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में होते हैं। यदि इस दिशा में हम खिड़कियां और दरवाजे लगाएंगे तो वायु का संचार सही दिशा में नहीं हो सकेगा और घर में बीमारियां उत्पन्न होगी। यह हमारा जो कॉर्नर है वह अधिक गर्म होता है। साउथ की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन है। हमेशा सूर्य कैसे घूमता है, इस दिशा में ऐसे घूमता है, पश्चिम में जाके सूर्य अस्त हो जाता है। तो यह जो कॉर्नर है अधिक गर्म माना गया है। ऊर्जा का क्षेत्र होता है, यहाँ ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी होती है, इसलिए भोजन के लिए, रसोई के लिए, किचन के लिए यह कोना अच्छा माना गया है। इसके अलावा जिस भी कोण में, जिस भी दिशा में लाइट ज्यादा हो, प्रकाश ज्यादा हो, उस दिशा में स्टडी रूम अच्छा माना गया है। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि स्टडी रूम या लिविंग एरिया हो वह खुली डायरेक्शन में हो। आज की आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में भी वास्तुशास्त्र का उपयोग किया जाता है। नाम बेशक बदल गए हों लेकिन अर्थ हमेशा वास्तुशास्त्र ही रहेगा। हमें क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए, देखिए जो हमें वास्तुशास्त्र से मेल खाती है, जैसे हवा की दिशा है, प्रकाश की दिशा है, भारी जगह है, एनर्जी से रिलेटेड जगह है, ब्रह्म स्थान है, इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें होती है आपको ना बहुत सारे लोग डरा देते हैं, हो सकता है उन्हें पता सब कुछ हो, लेकिन वो आपको पैसे कमाने के लिए डरा देंगे कि यदि ऐसा नहीं किया तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। हमें उन बातों को नहीं मानना चाहिए और डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैंने छोटे से वीडियो में समझाने का प्रयास किया है कि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। यह डर का जाल नहीं है, बल्कि जीवन को सामंजस्य बनाने का, सुंदर बनाने का और सही तरीके से जीने की एक कला है, जो हमें अच्छा जीवन जीना सिखाता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा वहम में ना पड़े, किसी की ज्यादा डरने वाली बातों में ना आए, लेकिन जो विज्ञान के सिद्धांत हैं उनको हम फॉलो करें और वास्तुशास्त्र के अनुसार हम चलें। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर भेजें और बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।